चैप्टर 10 बॉडी लैंग्वेज वाई हाउ यू मूव मैटर्स। सरल हिंदी में पूरी डिटेल समरी। इस अध्याय में लेखक बताता है कि केवल हमारे शब्द ही लोगों पर प्रभाव नहीं डालते, बल्कि हमारा चलना, बैठना, खड़े होना, हाथ मिलाना, आंखों का संपर्क, चेहरे के भाव, आवाज और शरीर की हर छोटी बड़ी हरकत भी लोगों को हमारे बारे में बहुत कुछ बता देती है। लेखक कहता है कि बॉडी लैंग्वेज एक तरह की साइलेंट लैंग्वेज है। कई बार लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपके हाव भाव पर विश्वास करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी एक बॉडी लैंग्वेज सिग्नल से किसी व्यक्ति के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। किसी का हाथ बांधकर खड़ा होना हमेशा गुस्से का संकेत नहीं होता, हो सकता है उसे ठंड लग रही हो। इसलिए पूरे व्यवहार को देखकर समझना चाहिए। इंट्रोडक्शन, परिचय। लेखक बताता है कि डिस्क पर्सनैलिटी टाइप्स रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू की बॉडी लैंग्वेज भी अलग अलग होती है। लोग आपके बारे में राय केवल आपकी बातों से नहीं बनाते, बल्कि यह भी देखते हैं कि आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे हाथ मिलाते हैं, कैसे बोलते हैं। यही सब मिलकर आपकी छवि बनाते हैं। पोस्चर, खड़े होने और बैठने का तरीका। आपका पोस्चर लोगों को आपके आत्मविश्वास के बारे में संकेत देता है। सीधा खड़ा व्यक्ति अक्सर आत्मविश्वासी माना जाता है। बहुत झुका हुआ व्यक्ति असुरक्षित या थका हुआ लग सकता है। लेकिन लेखक बार बार याद दिलाता है कि हर संकेत को परिस्थिति के अनुसार समझना चाहिए। गेज, आंखों का संपर्क। आंखें व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जो व्यक्ति लगातार आंखें चुराता है, वो जरूरी नहीं कि झूठ बोल रहा हो। जो व्यक्ति सीधे आंखों में देखता है, वो जरूरी नहीं कि सच बोल रहा हो। आंखों का संपर्क व्यक्ति की पर्सनैलिटी, आत्मविश्वास, स्थिति और संस्कृति पर भी निर्भर करता है। हेड एंड फेस, सिर और चेहरे के भाव। सिर हिलाना, भौहें उठाना, माथे पर शिकन लाना, मुस्कुराना आदि कई संदेश देते हैं। मुस्कान खुशी दिखा सकती है। माथे की शिकन चिंता दिखा सकती है। भौहें उठाना आश्चर्य दिखा सकता है। लेकिन चेहरे के भावों को भी संदर्भ के साथ समझना चाहिए। हैंड्स, हाथों का व्यवहार। हाथ बहुत कुछ बताते हैं। मजबूत हैंडशेक आत्मविश्वास दिखा सकता है। बहुत ढीला हैंडशेक कमजोरी या झिझक दिखा सकता है। मुट्ठी बांधना तनाव या गुस्सा दिखा सकता है। बार बार चीजों को छूना घबराहट दिखा सकता है। टेरिटरी, व्यक्तिगत दूरी। हर व्यक्ति को अपनी पर्सनल स्पेस पसंद होती है। कुछ लोग बहुत पास आकर बात करते हैं, कुछ लोग दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। यदि कोई अनजान व्यक्ति आपकी पर्सनल स्पेस में आ जाए, तो आपको असहज महसूस हो सकता है। यही नियम दूसरों पर भी लागू होता है। सो व्हाट डू वी डू अबाउट ऑल दिस? लेखक कहता है कि बॉडी लैंग्वेज को समझना उपयोगी है, लेकिन किसी एक संकेत के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। व्यक्ति के पूरे व्यवहार को देखना जरूरी है। अब लेखक डिस्क के चारों रंगों की बॉडी लैंग्वेज को विस्तार से समझाता है। रेड बॉडी लैंग्वेज। रेड शक्तिशाली, तेज और प्रभावशाली दिखते हैं। उनकी मुख्य विशेषताएं: दूसरों से थोड़ा दूरी बनाकर रखना, मजबूत हैंडशेक, आत्मविश्वास से चलना, सीधे आंखों में देखना, कम लेकिन प्रभावशाली जेस्चर करना, नियंत्रण अपने हाथ में रखना। रेड कैसे चलते हैं? वे तेज चलते हैं, भीड़ में भी रास्ता बनाकर निकल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ जाना है। रेड कैसे बोलते हैं? उनकी आवाज मजबूत और स्पष्ट होती है। वे सीधे मुद्दे पर आते हैं, बहुत ज्यादा घुमा फिराकर बात नहीं करते। अगर उन्हें बोलना हो तो वे बीच में भी बोल सकते हैं। वे बातचीत पर नियंत्रण रखना पसंद करते हैं। रेड की कमजोरी: कई बार लोग उन्हें घमंडी, कठोर या बहुत हुक्म चलाने वाला समझ लेते हैं। येलो बॉडी लैंग्वेज। येलो सबसे ज्यादा सामाजिक और ऊर्जा से भरे लोग होते हैं। उनकी मुख्य विशेषताएं: दोस्ताना व्यवहार, बार बार मुस्कुराना, खुले जेस्चर, बहुत आई कांटेक्ट, लोगों के करीब आना, उत्साह दिखाना। येलो कैसे चलते हैं? वे ऊर्जा से भरे होते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज खुली और स्वागत करने वाली होती है। वे लोगों को गले लगाने या कंधे पर हाथ रखने में भी सहज होते हैं। येलो कैसे बोलते हैं? उनकी आवाज में उतार चढ़ाव होता है। वे भावनाओं के साथ बोलते हैं। उनकी बातें सुनने में दिलचस्प लगती हैं। वे उत्साह से भरपूर होते हैं। येलो की कमजोरी: कई बार वे बहुत ज्यादा बोलते हैं, दूसरों की पर्सनल स्पेस में चले जाते हैं। लोग उन्हें कभी कभी ओवर एक्साइटेड समझते हैं। ग्रीन बॉडी लैंग्वेज। ग्रीन शांत, धैर्यवान और सहयोगी होते हैं। मुख्य विशेषताएं: आरामदायक बॉडी लैंग्वेज, शांत व्यवहार, धीमी चाल, मधुर आई कांटेक्ट, छोटे और सरल जेस्चर, झगड़े से बचना। ग्रीन कैसे चलते हैं? वे आराम से चलते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। उन्हें लोगों को आरामदायक महसूस कराना पसंद होता है। ग्रीन कैसे बोलते हैं? उनकी आवाज नर्म और शांत होती है। वे धीरे बोलते हैं। उनकी बातचीत में गर्मजोशी होती है। वे सामने वाले को पूरा समय देते हैं। ग्रीन की कमजोरी: कई बार वे इतने शांत होते हैं कि लोग उन्हें कमजोर या अनिर्णायक समझ लेते हैं।
ब्लू बॉडी लैंग्वेज। ब्लू सबसे ज्यादा विश्लेषण करने वाले और डिटेल ओरिएंटेड लोग होते हैं। मुख्य विशेषताएं: कम जेस्चर, कम भावनात्मक अभिव्यक्ति, सीधा आई कांटेक्ट, शांत चेहरा, नियंत्रित आवाज, दूरी बनाए रखना। ब्लू कैसे चलते हैं? वे कम हरकत करते हैं, बिना जरूरत के जेस्चर नहीं करते, उनका शरीर बहुत नियंत्रित दिखाई देता है। ब्लू कैसे बोलते हैं? उनकी आवाज स्थिर होती है, वे सोच समझकर बोलते हैं, हर शब्द को तौलकर बोलते हैं, उनकी आवाज में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। ब्लू की गति, वे धीरे बोलते हैं, जल्दबाजी पसंद नहीं करते, उन्हें सही और सटीक होना ज्यादा पसंद है। ब्लू की कमजोरी, कई बार लोग उन्हें ठंडा, भावहीन या बहुत गंभीर समझ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग रियल लाइफ एग्जाम्पल: मान लीजिए राहुल एक नई कंपनी में नौकरी शुरू करता है। पहले दिन उसकी मुलाकात 4 लोगों से होती है। पहला व्यक्ति तेज कदमों से आता है, मजबूत हैंडशेक करता है, सीधे आंखों में देखता है और कहता है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। राहुल समझ जाता है कि यह रेड पर्सनैलिटी है। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराते हुए आता है, कंधे पर हाथ रखता है, मजाक करता है और बहुत उत्साह से बात करता है। ये येलो पर्सनैलिटी है। तीसरा व्यक्ति आराम से बैठता है, ध्यान से सुनता है, धीरे बोलता है और सबको सहज महसूस कराता है। ये ग्रीन पर्सनैलिटी है। चौथा व्यक्ति कम बोलता है, नोट्स बनाता है, हर बात को ध्यान से सुनता है और सोच समझकर जवाब देता है। ये ब्लू पर्सनैलिटी है। पहले राहुल सोचता था कि रेड घमंडी है, येलो बहुत बोलता है, ग्रीन कमजोर है और ब्लू रूखा है। लेकिन डिस्क और बॉडी लैंग्वेज समझने के बाद उसे पता चलता है कि ये उनकी पर्सनैलिटी की अलग अलग शैली है, बुरी आदतें नहीं। यही इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। लोगों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके पूरे व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज को समझकर पहचानो। जब आप लोगों की अलग अलग शैलियों को समझ लेते हैं, तब रिश्ते बेहतर बनते हैं, गलतफहमियां कम होती हैं और संवाद अधिक प्रभावी हो जाता है।